खुशामदीद। आज हम एक ऐसे कारोबारी तसव्वुर की गहराई में जाएंगे जो असल में हर कंपनी की जान होता है, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या बड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू प्रोसेसेस की। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए बाय का बटन दबाते हैं तो उसके बाद असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, इसके पीछे तो एक पूरी मशीनरी चल रही होती है। आज हम उसी मशीनरी को जरा खोल कर देखेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये रेवेन्यू प्रोसेसेस हैं क्या भला। फिर B2C और B2B सेलिंग की दो अलग दुनियाओं को समझेंगे। इसकी जो 3 बुनियादी सरगर्मियां हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, इस सारे काम के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे भी समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सब किसी भी बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलें फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि भाई ये रेवेन्यू प्रोसेस आखिर है क्या चीज़। आइए हर सेल के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा होता है ना, उस पर से पर्दा उठाते हैं। देखें, सीधे सादे अल्फाज में कहें तो रेवेन्यू प्रोसेस उन पॉलिसियों और तरीकों का नाम है जिन पर चलकर मुलाजमीन कोई सेल मुकम्मल करते हैं, सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं और फिर जो भी कागजात बनते हैं उन्हें सही जगह पहुंचाते हैं। तो ये कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये कदम ब कदम चलने वाला एक पूरा मुनज़्ज़म सिलसिला है। अच्छा, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो रेवेन्यू प्रोसेस है ना, जो सेल्स और कैश के आने को देखता है, ये कंपनी के पूरे ट्रांजैक्शन सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब उसके साथ साथ खर्चों का हिसाब किताब, चीज़ों का तबादला और दूसरे बहुत से इंतजामी काम भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि रेवेन्यू प्रोसेस क्या होता है। चलें अब सेलिंग की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बात करते हैं, क्योंकि भाई हर सेल एक जैसी नहीं होती। सब कुछ इस पे मनहसर है कि आपका ग्राहक कौन है। यहाँ दो बिल्कुल साफ मॉडल्स हैं। एक है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C। मिसाल के तौर पर वॉलमार्ट, जो सीधा हम जैसे आम सार्फिन को चीज़ें बेचता है। और दूसरी तरफ है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो अपनी प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को बेचता है ताकि फिर वो उन्हें आगे बेच सकें। तो ये जो B2B सेल्स हैं, ये अक्सर ज़्यादा पेचीदा क्यों होती हैं? इसकी कई वजूहात हैं। अक्सर तो पहले से एक ताल्लुक बना होता है, ऑर्डर्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर सेल लाखों की होती है और शिपिंग और डिलीवरी की तफसीलात भी बहुत खास होती हैं। अच्छा, हर रेवेन्यू साइकिल के दिल में ना 3 बुनियादी सरगर्मियां होती हैं। आप इसे एक प्लेबुक समझ सकते हैं जो हर सेल के साथ दोहराई जाती है। तो ये 3 मराहिल क्या हैं? सबसे पहले आती है सेल, यानी जब कोई ग्राहक कुछ खरीदता है। उसके बाद आती है सेल्स रिटर्न्स, यानी अगर ग्राहक को कोई चीज़ वापस करनी हो। और सबसे आखिर में होती है कैश कलेक्शन, मतलब जब कंपनी को आखिरकार उसकी पेमेंट मिल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ होता कैसे है। चलें अब सेल के पीछे जो असल सिस्टम काम करता है ना, उस पर एक नज़र डालते हैं। खास तौर पर उस टेक्नोलॉजी पर जो आजकल की कंपनियों को इतनी बड़ी तादाद में सेल्स को हैंडल करने में मदद देती है। इस सारे काम के पीछे जो जादू है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स यानी TPS। ये वो IT सिस्टम्स हैं जो हर एक सेल को कैप्चर करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसका खुलासा बनाते हैं और फिर उस पर रिपोर्ट भी करते हैं। सोचें, ये एक डिजिटल इंजन की तरह है जो सेल्स, अकाउंट्स और इन्वेंट्री की सारी मालूमात को चलाता है। ये फ्लोचार्ट हमें दिखा रहा है कि एक TPS असल में काम कैसे करता है। देखें, जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करता है वो सीधा सिस्टम में फीड हो जाता है। फिर सिस्टम खुद ही क्रेडिट चेक करता है, इन्वेंट्री देखता है कि चीज़ मौजूद है या नहीं, और फिर सेल को आगे बढ़ा देता है। इससे होता यह है कि इंसानी गलती का चांस बहुत कम हो जाता है और सारा काम बहुत तेज़ी से और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि इन सब प्रोसेसेस का आखिर फ़ायदा क्या है? एक अच्छा और मुनज़्ज़म सिस्टम आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? चलें देखते हैं कि इसका ताल्लुक हकीकी बिजनेस की कामयाबी और ग्राहकों की खुशी से कैसे जुड़ता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस सप्लाईज की मशहूर कंपनी स्टेपल्स को ही ले लें। वो अपनी कामयाबी को कैसे नापते हैं? वो देखते हैं कि ऑर्डर कितनी दुरुस्तगी से एंटर किया गया, कितने ऑर्डर्स पूरे भरे गए और कितने फीसद ऑर्डर्स अगले ही दिन डिलीवर हो गए। ये सारी चीज़ें एक अच्छे रेवेन्यू प्रोसेस पर ही मुनहसर होती हैं और ये हमें बताती हैं कि असल में दांव पर लगा क्या है। और जैसा कि कहा जाता है, अगर इन प्रोसेसेस को अच्छी तरह ना चलाया जाए तो इसका नतीजा नाखुश कस्टमर्स और कम सेल्स की शक्ल में निकलता है। तो बात सिर्फ काम को तेजी से करने की नहीं है, असल बात तो कस्टमर्स को खुश रखने, मुनाफा कमाने और एक अच्छी कामयाब कंपनी चलाने की है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जैसे जैसे बिजनेस और तिजारत ऑटोमेटेड होती जा रही है, क्या लगता है इंसानों के बनाए हुए ये प्रोसेसेस पूरी तरह बदल जाएंगे या फिर कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहेंगी?